हमें जब भी किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है तो हम तुरंत ही इंटरनेट के इस्तेमाल से उसे सर्च करके ढूंढ लेते हैं। इंटरनेट पर हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो किसी न किसी वेबसाइट पर मौजूद होती है और वहीं से हमें जानकारी हासिल होती है। इंटरनेट पर उपलब्ध सभी डेटा वेब पेजेस के रूप में उपलब्ध होते हैं। ये सभी वेब पेजेस कंप्यूटर सर्वर में स्टोर होकर रहते हैं। एक वेबसाइट को बहुत सारे वेब पेजेस को आपस में जोड़कर बनाया जाता है और हम वेब पेजेस तक इनके URL यानी कि एड्रेस की मदद से उन तक पहुंच पाते हैं। लेकिन इन वेबसाइट्स और वेब पेजेस को कैसे बनाया जाता है या इन्हें बनाने के लिए कौन सी चीज की जरूरत होती है, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। वेबसाइट डिजाइन करने के लिए HTML लैंग्वेज की जरूरत होती है। HTML की मदद से हम वेबसाइट का इस्तेमाल कर पाते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन ले पाते हैं। आज के समय में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला कंप्यूटर लैंग्वेज है HTML, क्योंकि इस डिजिटल युग में अब सभी का काम ऑनलाइन हो रहा है। इसीलिए सभी को इस लैंग्वेज के बारे में जानना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको HTML क्या है, HTML5 क्या है, इसका उपयोग कहां और क्यों किया जाता है, इन सभी के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि HTML क्या है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। HTML को वेबसाइट्स और वेब पेजेस बनाने के लिए विकसित किया गया है। एक वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए और वेब पेजेस के अंदर टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोस और हाइपरलिंक्स का इस्तेमाल करने के लिए HTML लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम डिवाइस के वेब ब्राउजर को ये समझाते हैं कि हमारे वेब पेज की इंफॉर्मेशन यूजर को कैसी दिखनी चाहिए। HTML हाइपरटेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज ये दो शब्द से मिलकर बना है। हाइपरटेक्स्ट दो वेब पेजेस को आपस में एक टेक्स्ट के अंदर जोड़े रखता है ताकि जब कोई यूजर उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करे तो वो उसे अगले वेब पेज पर पहुंचा दे। इस प्रकार वेब पेजेस पर उपलब्ध लिंक को हाइपरटेक्स्ट कहा जाता है। मार्कअप लैंग्वेज किसी भी वेब पेज के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए काम में आती है। इसमें बहुत से टैग्स मौजूद होते हैं जिसकी मदद से वेब पेज डिजाइन किए जाते हैं। इनमें प्रयोग होने वाले टैग्स द्वारा पेज के कंटेंट को डिस्क्राइब किया जाता है और HTML के सभी टैग्स प्री डिफाइंड होते हैं, मतलब पहले से ही मौजूद होते हैं। HTML के अलावा DHTML, XHTML, XML आदि भी मार्कअप लैंग्वेज है, लेकिन HTML सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज है। HTML की खोज टिम बर्नर्स-ली ने सन 1980 में जिनेवा में की थी। HTML एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल वेबसाइट बनाने में किया जाता है और उसमें रंग रूप स्टाइल देने के लिए CSS का इस्तेमाल किया जाता है। CSS को कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहा जाता है जिसका इस्तेमाल केवल HTML के साथ किया जाता है ताकि वेबसाइट को रंगीन और आकर्षक रूप दिया जा सके। HTML लैंग्वेज कंप्यूटर की अन्य लैंग्वेजेस जैसे कि C++, जावा से बिल्कुल अलग है और ये बहुत सरल लैंग्वेज भी है जिसको आसानी से समझा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर आसानी से मॉडिफाई भी किया जा सकता है। इसकी सरलता के कारण ही HTML शुरुआत से एक लोकप्रिय लैंग्वेज रही। ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, मतलब कि इसमें हम चाहें तो कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में भी टैग्स को लिख सकते हैं। ये दोनों ही तरीके से काम कर सकता है, लेकिन आमतौर पर इसे स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। HTML एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसका इस्तेमाल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जा सकता है। HTML का उपयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ वेब डॉक्यूमेंट बनाने तक सीमित नहीं है। HTML का इस्तेमाल वेब पेज डेवलपमेंट, नेविगेशन, गेम डेवलपमेंट, ग्राफिक्स, वेब डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेटिंग इत्यादि में भी किया जाता है। और अब हम जानेंगे कि HTML5 क्या है। HTML5 HTML का उन्नत रूप है। हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में लगातार बदलाव होते रहते हैं और समय समय पर चीजों को इम्प्रूव किया जाता रहता है। ठीक उसी तरह HTML में भी कई सारे बदलाव हो चुके हैं और इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन HTML5 है। परंपरागत रूप से अभी भी HTML के पुराने वर्जन का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी में होने वाले बदलाव की वजह से वो कई सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। इसीलिए उन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए कई सारे बदलाव के साथ HTML5 को विकसित किया गया है। HTML5 में HTML से ज्यादा विशेषताएं हैं। इसमें बहुत सारे नए फीचर्स और एडवांस्ड टैग्स ऐड किए गए हैं, जिससे इसके कोड लिखने में आसानी होती है। HTML5 में बहुत सारे ऐसे टैग्स और एट्रीब्यूट्स जोड़े गए हैं
जिसके द्वारा आप वेब पेज में आसानी से ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो इत्यादि ऐड कर सकते हैं। पहले के वेब पेज में डायरेक्ट ऑडियो और वीडियो ऐड नहीं किया जा सकता था, लेकिन HTML5 आने के बाद आप ऑडियो और वीडियो टैग्स के द्वारा आसानी से अपने वेब पेज पर जोड़ सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स मौजूद हैं जिससे यूजर को वेब पेज डिजाइन करने में कम कोड लिखना पड़ता है। चलिए अब हम HTML5 के फीचर्स के बारे में जानते हैं। HTML5 में बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो इसे HTML के बाकी वर्जन से पूरा अलग और अनोखा बनाते हैं। तो चलिए हम उन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है सिंपल एंड सिक्योर। HTML5 के टैग्स को यानी कि सिंटैक्स को सिंपल बनाया गया है। इसके सभी टैग्स को शॉर्ट कर दिया गया है जिससे कि यूजर को आसानी से सारे टैग्स याद रह सके। HTML के पहले वाले वर्जन में डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन लिखा जाता था, जो ये बताता था कि वेब पेज में किस तरह के डॉक्यूमेंट्स दर्शाए गए हैं। ये डिक्लेरेशन HTML के वेब पेज में सबसे ऊपर में ही लिखा हुआ रहता था। पुराने वर्जन में बहुत ही लंबा डिक्लेरेशन लिखना पड़ता था, लेकिन नए वाले वर्जन यानी कि HTML5 में इसे भी छोटा किया गया है। हालांकि लिखने में आसानी हो, HTML5 में कोड को डीबग करना भी सिंपल है। डीबग का मतलब होता है कोड में छिपे हुए एरर्स को ढूंढ निकालना। HTML5 में कुछ हद तक इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर्स भी जोड़े गए हैं, जिससे इसमें बनने वाले सभी वेब पेज सुरक्षित होते हैं। नंबर 2, HTML5 में प्लगइन की आवश्यकता। प्लगइन बहुत सारे प्रोग्रामिंग कोड और फंक्शन का कलेक्शन होता है जो कि हमें वेबसाइट में एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड करने की फैसिलिटी प्रदान करता है। HTML में पहले किसी भी तरह का ऑडियो और वीडियो फाइल ऐड करने के लिए प्लगइन की आवश्यकता होती थी, जिससे वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बढ़ जाती थी और वेबसाइट को खुलने में ज्यादा समय लगता था। लेकिन HTML5 में अब प्लगइन की आवश्यकता बहुत ही कम होती है, क्योंकि वेब पेज में ऑडियो और वीडियो फाइल को ऐड करने के लिए अलग से टैग और एट्रीब्यूट्स को जोड़ा गया है, जिससे कि अब आसानी से दोनों फाइल्स को ऐड भी किया जा सकता है और इससे वेबसाइट भी बहुत तेजी से खुल पाती है। नंबर 3, ग्राफिक्स डिजाइन। अब तक HTML में ग्राफिक्स और एनिमेशन बनाने के लिए कोई मैकेनिज्म उपलब्ध नहीं था, लेकिन HTML5 की वजह से वेब डेवलपर्स ग्राफिक्स और एनिमेशंस को डायरेक्टली वेब पेजेस में डाल सकते हैं। इसके लिए एक स्पेशल टैग कैनवास का इस्तेमाल किया जाता है। इस टैग की मदद से बहुत से ग्राफिक्स कंपोनेंट्स वेब पेज में ऐड किए जा सकते हैं, जैसे बॉक्सेस, सर्कल्स, टेक्स्ट और इमेजेस। नंबर 4, मोबाइल वेब को आसान बनाया गया। पिछले एक दशक में मोबाइल इस्तेमाल करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। आज हर एक छोटे बड़े क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति के पास एक स्मार्टफोन जरूर होता है और आजकल सभी लोग जानकारी हासिल करने के लिए वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। यूजर्स किसी भी मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से किसी भी समय वेब रिसोर्सेज तक पहुंचना चाहते हैं। HTML में बनाए गए वेब पेज यूजर फ्रेंडली नहीं होते, लेकिन HTML5 ने मोबाइल और टैबलेट जैसे संचालित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए वेब पेज को मोबाइल सपोर्ट के लिए सरल बना दिया है। अब चाहे कोई भी छोटा या बड़ा डिवाइस हो, उनमें वेब पेज आसानी से खुल जाते हैं। HTML5 में कई ऐसे नए टैग्स जोड़े गए और हटाए गए हैं दोस्तों, जिसके कारण आज वेब डेवलपर्स के बीच ये एक पॉपुलर लैंग्वेज बनकर उभरा है। आज के समय में अगर आपको एक वेब डेवलपर बनना है या ऑनलाइन काम शुरू करना है, तो आपको HTML और HTML5 लैंग्वेज को सीखना बहुत जरूरी है। HTML5 बहुत ही आसान भाषा है। आप इसे कोचिंग लेकर या फिर ऑनलाइन वीडियोस देखकर और फॉर्मस ज्वाइन करके भी आसानी से सीख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने आपको HTML और HTML5 के बारे में जानकारी दी। अगर आप भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आप वेब डेवलपमेंट को करियर के विकल्प के लिए चुन सकते हैं और दूसरों के लिए वेबसाइट डिजाइन कर ढेरों पैसे कमा सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको HTML लैंग्वेज में अपनी कमांड बनानी होगी, तभी आप सफल हो सकेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।